ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 15 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट देख लेते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न और ये जो 4 इंडिकेटर लगे हुए हैं ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100, 200 और आरएसआई इंडिकेटर। अब कल क्या हुआ था? कल निफ्टी एक स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ था 23,176 यानी कि हरे निशान में। इस हफ्ते के पहले सोमवार कारोबारी दिन बाजार में गिरावट देखी थी, मगर कल बाजार थोड़ा सा सुधरते हुए देखने को मिला था। आज एक 74 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 23,250 के आंकड़ों पे, 23,250 के लेवल, बिल्कुल वही लेवल जो कि बाजार के लिए एक रुकावट का स्तर का फिलहाल काम कर रहा है, क्योंकि हम अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं। तो बाजार को यहां पे रुकना पड़ेगा इसके ऊपर कम से कम 10 मिनट, तभी हमें जाके वहां पे स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। नहीं तो बाजार यहां पे अगर 10 मिनट के ऊपर नहीं रुकेगा तो वापस हमें यहां पे गिरावट देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें दिन के वक्त यहां पे देखने को मिला। बाजार खुला 23,250 और वहां से पहले बाजार बनाता है 23,270 तक के आंकड़ों के लेवल, यानी कि 9:15 की कैंडल में, और उसके बाद आता है नीचे बाजार लेता है सपोर्ट अपनी 9:42 पे, तकरीबन 23,170 के आंकड़ों के आसपास, यानी कि जो गैप था बाजार ने उसको बहुत ही सुंदर तरीके से फिल किया, उसको टेस्ट किया और उसके बाद वहां से तेजी दिखाने की कोशिश करी, और जिसके कारण बाजार पहुंचता है अपने आज के डे हाई के लेवल। वो वक्त था तकरीबन 10:30 और 11:45 यानी कि 10:45 के आसपास 23,294 के आंकड़ों पे, 23,294 आज का था पहले बाजार में डे हाई का लेवल। और उसके बाद पूरे दिन बाजार में अगर आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी बरकरार रही निफ्टी इंडेक्स में अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले, और फाइनली जाके बाजार ने जो अपने डे लो के लेवल बनाए वो थे तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। 1:35 की कैंडल में बाजार का डे लो था 23,146, यानी कि अगर बात करें तो आज बहुत ही रेंज में निफ्टी काम कर रहा था। नीचे के स्तर थे 23,150 जहां से बाइंग आती थी, और ऊपर स्तर 23,250 और 200 के आंकड़े जहां पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी, जिसके कारण आज की पूरी उथल पुथल के बाद निफ्टी फाइनली क्लोज हुआ है हरे निशान में लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में 37 पॉइंट की बढ़त के साथ 37 पॉइंट 23,213 के लेवल। अब देखिए मजबूत होने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, और आप देखेंगे आज के इंडिकेशन की बाजार हमारे 50 और 100 दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाया है, मगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और विस्तार में पढ़ेंगे और समझेंगे बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी के आगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की बात करें तो उससे पहले हम एक और भी चीज आपको बताना चाहते हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज आपने एक और भी मजेदार बात देखी होगी कि निफ्टी के जो बाकी इंडेक्सेस हैं, अगर हम आईटी की बात करें तो हरे निशान में, फार्मा के ऊपर हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था, वहीं एफएमसीजी और ऑटो, ये 3 ऐसे सेक्टर थे जहां पे हमें थोड़े से दबाव देखने को मिल रहे थे, यानी कि थोड़ा सा वहां पे निफ्टी को वो नीचे की तरफ लाने में कोशिश कर रहे थे। इसलिए आज हमें उथल पुथल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बड़ी हाई वोलेटिलिटी के साथ देखने को मिली। बात करते हैं सेंसेक्स का। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है बुधवार 15 जनवरी का, और ये है कल की जो क्लोजिंग थी सेंसेक्स की, वो थी 76,500 के आंकड़ों पे, 76,500, और कल थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज बाजार खुलता है 400 पॉइंट की तेजी के साथ। देखिए कल कहां था और आज कहां खुला, 400 पॉइंट की तेजी के साथ 76,900 के आंकड़ों पे, 76,900 के लेवल पे जहां खुला, वहां से पहले बाजार में आई प्रॉफिट बुकिंग। ये होता है बाजार का काम, क्योंकि जब बाजार में डर का माहौल होता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना जायज सी बात है। जिन्होंने पूरी रात पोजीशन को होल्ड किया है वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जिसके कारण बाजार पहले आता है अपने सुबह के लोअर लेवल्स में, जो कि थे 76,560 के आंकड़े, यानी कि जो गैप था 400 पॉइंट का, मात्र आधे घंटे से भी कम टाइम में, यानी कि 20 मिनट के अंदर बाजार ने उस गैप को फिल किया, नीचे आया और वापस से वहां से तेजी दिखाई, और तेजी ऐसी कि बाजार ने आज अपना डे हाई का जो लेवल बनाया
वो था 76,991 के लेवल, यानी कि अपने सुबह के हाई के क्रॉस करके रुकने की कोशिश करी मगर फेल हुआ। तो 76,991 बनाया आज का डे हाई। और उसके बाद आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी बरकरार रही, बाजार कभी ऊपर और कभी नीचे, यानी कि कभी कॉल और कभी पुट के ही आज दोनों तरफ के लेवल देखने को मिले बाजार में। मगर अगर आपने इंडिकेटर से काम किया होगा तो आज आपका प्रॉफिट बना होगा, जो कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आरएसआई के ऊपर आपको रखनी है पैनी नजर, जो भी आप ऑप्शन खरीदेंगे उसमें। 76,480 आज का डे लो का लेवल था, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास दोपहर के वक्त। और उसके बाद वहां से बाजार ने रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, जिसके कारण बाजार क्लोजिंग देने में सफल हुआ 76,724 के आंकड़ों पे, यानी कि 224 पॉइंट की शानदार हरे निशान में पॉजिटिव क्लोजिंग। लगातार दूसरे दिन आज सेंसेक्स भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का इंडेक्स आपके चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और यहां पर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी, यानी कि एक बढ़त के साथ बंद हुआ था बाजार मंगलवार के दिन, एक अच्छी हमने तेजी देखी थी। वहां पे बाजार की क्लोजिंग थी 48,729, 48,729 के लेवल। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग, जैसे तमाम इंडेक्सेस में हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, वैसे ही बैंक निफ्टी ने 104 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ 48,833 के लेवल बनाए, यानी कि ओपनिंग के वक्त। और उसके बाद आप यहाँ पे जो ट्रेंड देखेंगे वो थोड़ा सा विपरीत है, जैसा निफ्टी और सेंसेक्स में है उसके थोड़ा सा विपरीत। शुरुआती दौर में बाजार खुलता है एक तेजी में, और उसके कारण वहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग। और 9:45 के आसपास में बाजार बना चुका था अपना सुबह के वक्त का पहला लोअर लोस, जो कि थे 48,650 के आंकड़ों के आसपास। यानी कि वो जो गैप था, आज तीनों इंडेक्सेस ने देखिए गैप अप को फिल किया बहुत शानदार तरीके से, और उसके बाद उसके ऊपर जाने में कोशिश भी करी, यानी कि अपने जो डे हाई के लेवल थे 48,833 उसको क्रॉस करने के लिए तैयारी भी करी और उसे क्रॉस भी किया। हालांकि ऊपरी स्तर पे 49,084 जो लेवल था आज का डे हाई सेंसेक्स बैंक निफ्टी में, वहां पे जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से देखने को मिली, और उसके कारण बाजार सेकंड सेशन में, यानी कि हाफ आफ्टरनून सेशन में अपने डे लो के लेवल बनाता है 1:30 बजे, जो कि थे 48,522 के आंकड़े। पूरे दिन की उथल पुथल के बाद बाजार ने निचले स्तर से अपने आप को सपोर्ट लिया, और ऊपरी स्तर पे जैसा कि हमने कहा है आपको सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी चलेगी फिलहाल, कब तक वो समझेंगे आगे के पार्ट में। 23 पॉइंट की बढ़त के साथ, एक मामूली सी बढ़त के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 48,752 के लेवल पे। तो ओवरऑल अगर आज हम बात करें तो बाजार ने मजबूती दिखाने की कोशिश करी है, जिसको हम आगे के पार्ट में समझेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट को लेके। मगर अभी भी हम थोड़ा सा अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं, तो यहां पे सतर्कता ही, सावधान रहना ही एक समझदारी का काम होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाते हैं जो कि हमने इंक्लूड करना शुरू किया है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस कितने, डिक्लाइन कितने। तो देखिए ये टोटल जो है नंबर, इनको आप प्लस कर लीजिए, 1535, 1252 और 96, यानी कि 1535, 1252 और 96, ये टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो कि एनएससी के अंदर ट्रेड होते हैं। इनमें से जब भी आपको बाजार का ट्रेंड देखना हो, समझना हो, तो आप समझिए कि जितने हरे निशान में नंबर होंगे, यानी कि बाजार जो है मजबूती की तरफ जा रहा है। तमाम इंडेक्सेस देखिए आज काफी हद तक, हम ये नहीं बोलेंगे सारे, मगर काफी हद तक जो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो एडवांस ज्यादा, यानी कि हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। वहीं पे डिक्लाइन में आज हमें 1252 और अनचेंज 96 रहा। तो ये दिखा रहा है कि बाजार में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, मजबूती के संकेत आ रहे हैं, मगर क्या ये मजबूती कायम रहेगी या नहीं रहेगी, वो हमें आने वाले दिनों में बाजार बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दे देगा। अब एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो कि कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर किया था और रोज ही करते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल को पहले तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अभी 1-2 दिन से हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जिसके ऊपर टीम काम कर रही है, जिसके कारण हम आपके साथ कोई भी एनालिसिस शेयर नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो इंतजार कीजिए, ध्यान रखिए, हम आपके साथ जरूर अपनी एनालिसिस भी शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। मगर अभी के लिए हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि तब तक आप ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल देखिए एफआई और डीआई ने क्या करा। एफआई ने तो बड़ी बिकवाली करी 8,000 करोड़ की, वहीं पे डीआई ने भी अच्छी खरीदारी करी 7,900 करोड़ की। मगर इन सब के बावजूद जो सबसे मजेदार डेटा था जिसको हमने आपको दिखाने के लिए स्क्रीन लगाई है, वो है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में। देखिए जो निफ्टी 50 था उसमें दबा के एफआई इंडेक्स ने ऑप्शंस बनाया है और दबा के वहां पे खरीदारी करी थी, और जिसका असर आज हमें अच्छी गैप अप ओपनिंग और अच्छे हरे निशान में निफ्टी को क्लोज होते हुए देखने को मिला। यानी कि यहाँ पे मजबूती के संकेत बढ़ रहे हैं, मगर अभी भी सतर्क रहना ही समझदारी है, जैसा कि हमने आपको कहा है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि आने वाले बुधवार बृहस्पतिवार के दिन क्या निकल कर आते हैं। 16 जनवरी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल।
चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम निफ्टी 50 के लिए। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला और यहां पर हम ध्यान से समझेंगे कि आने वाले बृहस्पतिवार की कल देखिए एक्सपायरी का दिन है, तो मूड माहौल बड़ा ही जबरदस्त रहेगा। और आज एक्सपायरी से 2 दिन पहले से बाजार में हमें एक हल्की सी रिकवरी के संकेत आने लगे हैं, मगर हम इसको बस हल्की सी रिकवरी करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसके काफी नीचे है। तो जब तक हम इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेंगे तब तक यहां पे सतर्क रहना ही समझदारी रहेगी। ध्यान रखिएगा, बार बार आपको कह रहे हैं अननेसेसरी ट्रैप मत हो जाइएगा, क्योंकि जिस दिन हमारा बजट आएगा 1 फरवरी को, उस दिन मार्केट खुला हुआ है, आपको पता है, और उस दिन बाजार के अंदर एक अच्छी खासी हमें यहाँ पे बाजार की चाल बनते हुए दिखेगी, या तो तेजी में या गिरावट में। मगर उस दिन के लिए अपना पैसा बचा के रखें ताकि आप एक अच्छे ऑप्शन में एक अच्छा पैसा बना पाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी में। देखिए अगर हम बात करें तो सोमवार का जो लो था वो था हमारा 23,050 के आंकड़े। मंगलवार को बाजार थोड़ा और ऊपर बंद हुआ और बुधवार को थोड़ा और ऊपर बंद। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाजार धीरे धीरे अपने हायर हाइज बना रहे हैं, ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा है बाजार। बट अभी सबसे बड़ी जो समस्या है बाजार के लिए वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ज्यादा समस्या है कि बाजार के अंदर कोई ऐसी न्यूज नहीं आ रही जिसकी वजह से बाजार को यहां पे समर्थन मिले। यानी कि अगर बाजार में न्यूज आती हैं 3 इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव वे में आती है, तो यहां पे आपको बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सबसे पहला नोट कर लीजिएगा FII का नंबर। अगर हरे निशान में आता है तो ये बाजार को एक स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेगा ऊपरी स्तर पे। दूसरा, क्रूड ऑयल। आज आप जाके देखेंगे कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ठीक ठाक रहा, मगर इसको अभी नीचे आना चाहिए। नीचे आना चाहिए कितना? 70 के आसपास। तो यहां पे बाजार में और अच्छी तेजी आपको मिलेगी, दूसरा फैक्टर। और तीसरा हमारा रुपया। जो रुपया है हमारा वो कमजोर था, आज थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा, बहुत मगर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब तक रुपया हमारा वापस से 85 के नीचे और 84 के आसपास नहीं आता तब तक हमें यहाँ पे डर का माहौल रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही है कि रुपया 91 तक जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो गिरावट गंभीर हो सकती है, क्योंकि हम अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 12% की करेक्शन पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि 12 के बाद तो भैया हम वापस ऊपर जाएंगे, 20 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस समझ लेते हैं सबसे पहला निफ्टी के लिए, कल के लिए। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस बता रहे हैं अब हम आपके लिए निफ्टी में, उससे पहले एक चीज और भी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट कीजिएगा। ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड कुछ इस तरीके से बना, ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे बना, फिर बाजार ने ऊपरी दिशा दिखाई और फिर नीचे की तरफ चला गया, और अब थोड़ा सा हमें यहां से ऊपर रिकवर करते हुए दिख रहा है। अब ये रिकवर अगर हम बिल्कुल अगर ट्रेंड लाइन ही अगर आपको ड्रॉ करनी है और समझना है तो बहुत प्यार से ऐसे ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए आप इस तरीके से। हम और भी शानदार तरीके से आपको बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद ये जो 2 लाइन है इनको यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। इसका मतलब बाजार ये जो लेवल है तकरीबन 23,550, हमने कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, जब तक इसको ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे तब तक अननेसेसरी लॉन्ग में जाने के लिए कोशिश ना करें। तब तक क्या करना है? छोटे छोटे पॉइंट पे काम करना है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रख के प्रॉफिट बनाना है। मगर जैसे ही ये लाइन ब्रेक करेगी, आप देख लीजिए, हमने आपके लिए ड्रॉ करने की कोशिश करी, आप भी बना सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बहुत आसान है, कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 23,280। आज भी बाजार गया था, कल भी बाजार ने यहां पे जाने की कोशिश करी थी और रेजिस्टेंस दिखाया था, और पहले भी ये जो कैंडल है 21 नवंबर की कैंडल, ये जो लाल कैंडल है, इसका जो लो है ये तकरीबन हमारे रुकावट का स्तर का काम करेगा, यानी कि 23,280 के आंकड़े। अब देखिए 15 पॉइंट प्लस एंड माइनस होता है, याद रखिएगा हमेशा। निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 23,280। दूसरा, कल के दिन अगर बाजार यहां पे कल एक्सपायरी है तो मूड माहौल थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा बाजार का, तो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 23,350, 23,350। अब ये कौन कौन से है भैया, नोट कर लीजिएगा। ये वाली जो कैंडल, देखिए कितने दूर दूर से हम कैंडल लाते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं। ये वाली कैंडल जहां से बाजार को प्रेशर देखने को मिला था, उसके बाद बाजार में अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यही वो कैंडल है जहां से हमें गैप डाउन मिला, ये वाला, शुक्रवार और सोमवार के बीच का। तो जब तक सोमवार के अपने हाईज और शुक्रवार के लोज को बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक जल्दबाजी न करें। ये दूसरा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 23,350। उसके बाद बाजार यहां से थोड़ी बहुत कोशिश करेगा तेजी दिखाने की और जाएगा 23,420 तक के लेवल पे। ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। तो हमने आपको बता दिया कौन कौन सी कैंडल है। ये वाली कैंडल है पहले रेजिस्टेंस के लिए, दूसरी कैंडल ये है और तीसरी कैंडल है 23,420। उसके बाद
हरा नीला खुला आसमान शुरू होना शुरू करेगा निफ्टी के लिए 23,550 के ऊपर, जो कि हमने ट्रेंड बना के आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो चलिए फटाफट से अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सपोर्ट की। पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। पहला सपोर्ट है 23,150। देखिए आज बाजार ने कई बार इसी लेवल से आने के बाद कोशिश करी वापस से तेजी दिखाने की। कल भी इसी लेवल से बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी थी। तो 23,150 और 23,140 बाजार के लिए पहला सपोर्ट का लेवल है। क्यों है, हमने आपको बता दिया। आज का हमारा लोज यहां से तेजी हुई, कल भी इसी से तेजी हुई, और ये जो कैंडल है आप देखेंगे यहां पे हम आ जाते हैं थोड़ा सा जून में, ठीक है, क्योंकि सभी लोग इसी को लेकर डर रहे हैं कि क्या हम जून के नीचे पहुंच जाएंगे, जून की जो हमारे 4 जून का जो लोस था वो पहुंच जाएंगे। ये हमारा रुकावट है भैया। और ये जो कैंडल है यहां पर हम मार्क कर देते हैं 11 जून, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं 11 जून, ठीक है, 11 जून वन डे के टाइम फ्रेम पे इसकी कैंडल का जो लो है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 23,150 के लेवल, ठीक है, पहला सपोर्ट। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा हमारा वो है 23,050 के आंकड़े। 23,050 के आंकड़े हमारे दूसरे सपोर्ट के काम करेंगे बाजार के लिए, ध्यान रखिएगा। और ये है हमारा ऑलमोस्ट हमारा सोमवार का डे लो, जहां से हम कह रहे हैं कि रिकवरी दिखनी शुरू हुई है। यानी कि देखिए सोमवार हमें एक बड़ा गैप डाउन मिला और फिर नीचे गया बाजार, काफी नीचे गया, 23,050 के आसपास से बाजार ने रिकवरी करी है। तो अब अगर गिरावट गंभीर होगी तो सोमवार का जो लो है बाजार को उसे तोड़ना पड़ेगा नीचे के लिए। तो 23,045 हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। और आखिरी सपोर्ट यहां से आएगी पैनिक आएगी, क्योंकि इसने सपोर्ट को तोड़ा। जो उम्मीदें थी बायर्स के यहाँ पे कि हम यहाँ पे शायद वापस धीरे धीरे स्टेप अन कर रहे हैं, तेजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे उम्मीदें सारी टूटेगी और बाजार जाएगा 23,880, यानी कि तीसरे इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट के पास निफ्टी में। तो ये 3 सपोर्ट है हमारे निफ्टी के लिए, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी ना करें। और कल है एक्सपायरी का मूड माहौल, तो अगर आप चाहते हैं कि कल के लिए हम ट्रेड सेटअप कोई ना कोई आपके साथ शेयर करें, जैसे हमने आपको बताया कि ना कर पाने का कारण पिछले 2-3 दिन से ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल में कुछ इश्यू आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यू, जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे वहां पर। तो अगर आप चाहते हैं तो आज के वीडियो में कॉमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आज में हम इसको रेक्टिफाई करें टेलीग्राम इशू को, ताकि कल तैयार रहे। चलिए अब हम बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पे भी फटाफट समझ लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। पहला रुकावट का स्तर, अब जैसा हमने आपको बताया, आप देखेंगे सोमवार को एक बाजार नीचे जाता है और अच्छा खासा लो बनाता है। मंगलवार को बाजार थोड़ा सा ऊपर और बुधवार को थोड़ा और ऊपर, यानी कि हम यहां से हल्के से रिकवरी के संकेत दिखा रहे हैं। बट क्या है वाकई में रिकवरी होगी या कहां पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा वो समझ लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने वहां पे ट्रेंड बनाने की आपके साथ कोशिश करी थी, कोशिश करते हैं यहां भी ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए। बाजार का ट्रेंड कुछ इस तरीके का चल रहा है, इस तरीके का। कुछ नहीं करना आपको, ये एक ऐसे करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा बाजार, देखिए दोस्तों आप कोई भी एनालिसिस कीजिए, अच्छी बात है, मगर करिए जरूर। इस ट्रेंड लाइन को जब ड्रॉ कर लीजिएगा वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको जैसे बाजार इस स्पॉट के बाद में ब्रेक करके क्लोजिंग दे या कम से कम 15 मिनट रुक जाए, अब आप लॉन्ग में जाने के लिए तैयार हो जाइए, लॉन्ग में जाने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए बजट से पहले रैली की एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी होती है, और दूसरा आप लोग भूल रहे हैं, मगर मैं आपको याद करवा देता हूं, 20 जनवरी का दिन आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। 20 जनवरी क्या है, ट्रंप साहब लेंगे शपथ प्रेसिडेंट की अमेरिका में। तो इसलिए यहां पर है ना पूरे देश और दुनिया की नजर है। जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो बाजार को तेजी में लाया जाता है। तेजी में जब ग्लोबल मार्केट आएंगे तो भारतीय बाजार क्या पीछे रहेगा। तो उस वक्त आप बिल्कुल भी परेशानी में ना बैठें और इस वक्त अननेसेसरी ट्रेड कर करके अपना पैसा ना गवा दें, ताकि वो मौके में आप अच्छा पैसा बना पाए। चलिए सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट का स्तर रहेगा 76,680 के 76,870, 76,870 पहला बाजार के लिए रुकावट का स्तर का काम करेगा। आज भी आपने देखा बाजार गया वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहां से नीचे लुढ़क गया। तो 76,870 पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 77,110 के लेवल, 77,110 के लेवल। अब ये कौन सा लेवल है भैया? ये लेवल है ऑलमोस्ट हमारा थर्सडे का, सॉरी शुक्रवार की जो कैंडल का लो था, कैंडल का लो, वो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि जब भी बाउंस बैक बाजार में पहले भी आया है तो इसी लेवल से आया, देखिए इसी लेवल से आया है। हल्का सा बाजार नीचे गया और फिर तेजी दिखाई, यहां भी बाजार नीचे आया फिर तेजी दिखाई, और यहां से बाजार नीचे गया। बट अगर ट्रैप करके ऊपर आना है तो 77,110 के ऊपर हम धीरे धीरे नहीं काफी हद तक बुलिश होना शुरू हो जाएंगे। मगर
साइकोलॉजिकल लास्ट रेजिस्टेंस जो है कल के लिए वो है 77,290। ये आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा हमारा सेंसेक्स के लिए, जो कि है 77,290। अब यहाँ पे आपको ट्रेंड में पॉजिटिव कब जाना है, यानी कि लॉन्ग में कब जाना है, जैसे ही 77,900 हमने आपको एक जो पैटर्न बनाया था इसको तो ड्रॉ कर लीजिएगा, देखिए ठीक है ना, जो हमने अभी आपको एक पैटर्न बना के दिखाने की कोशिश की है उस पैटर्न को तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और इस पैटर्न में ये जो है आपका ट्रेंड, इसको ट्रेंड लाइन को जब यहां कहीं बाजार ब्रेक करेगा और वो होगा आपका 78,000 या 77,750 के लेवल, जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करके रुकने की कोशिश करेगा, क्लोजिंग देगा, हम यहाँ पे तेजी की पोजीशन में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये ऊपरी स्तर के लेवल है। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 76,650, पहला सपोर्ट 76,650 इमीडिएट सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि भैया बस आया फट से खरीद लेना है, पहली सपोर्ट है, ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है आपका रिस्क आपको अलाउड करता है तो ही एंट्री करनी है, नहीं तो बाजार मौका देता है। आजकल का जो दिन है उसमें बाजार अगर संयम है तो नीचे का भी मौका देगा और ऊपरी स्तर पे कहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो भी आपको बोलता है, तो इसी तरीके से काम करें। दूसरा सपोर्ट रहेगा 76,480, 76,480 हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि आज की कैंडल का लो मार्क कर लीजिए और कल की कैंडल की बॉडी का हाई मार्क कर लीजिए। ये हमारा दूसरा सपोर्ट का काम है, यानी कि 76,480। और लास्ट सपोर्ट होगा 76,250, यानी कि हमारे बीते सोमवार की कैंडल का लो। जब तक बाजार इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक यहां पर हमें अननेसेसरी डरना या घबराने की बात नहीं शुरू करनी है बाजार में। ठीक है, मौका बनाना है बाजार में एंट्री करने का। तो ये है हमारे सेंसेक्स के सपोर्ट। बात करते हैं अब हम आखिरी इंडेक्स निफ्टी बैंक का, और यहां पर भी हमने आपके सामने जो चार्ट रखा है वो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा। और जैसे कि हमने आपको बताया है, हमारा जो लर्निंग बैच है बहुत जल्द अपने फरवरी लर्निंग बैच की भी रजिस्ट्रेशन ओपन करने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे लर्निंग बैच को, देखिए हम स्क्रीनशॉट आपके साथ लगाते हैं कि कैसे सीखना है, वहां पे क्या हम बताते हैं। और वो कुछ नहीं, हमने सिर्फ आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये आए तो आपको उस वक्त इस ऑप्शन में ध्यान रखना है, अगर आरएसआई इंडिकेटर ये आए तो आपको इस ऑप्शन पे इस प्राइस के आसपास में ध्यान रखना है। बस आपको यही सीखना है। अगर आप ये सीख गए 6-8 महीने के अंदर, तो मेरा दावा है इस बात का कि आने वाले साल में आप धीरे धीरे जो लॉसेस करें आपने वो धीरे धीरे रिकवर करते हुए देख पाएंगे। चलिए अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में हम अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी नीचे हैं। निफ्टी बैंक में हमें एक बड़ा पुश चाहिए, एक बड़ी तेजी चाहिए। और वो तेजी कैसे आएगी? जब दिग्गज कंपनी के अच्छे रिजल्ट आएंगे, यानी कि बैंक के अच्छे रिजल्ट आएंगे क्वार्टर के। जब जैसे ही न्यूज आएगी कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो कि है बृहस्पतिवार और शुक्रवार, अच्छे रिजल्ट आए और यहां पे हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बट अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आए अपेक्षा के मुताबिक, तो ये जो ट्रेंड हमें पिछले 3 दिन से हल्का सा बढ़त के साथ दिख रहा है ना, ऊपर ऊपर जा रहा है। देखिए हमारे जो लोज हैं ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वापस नीचे सारा गिर जाए और हम वापस से पहुंच जाएंगे कहां? हमारे 5 जून के लोज के पास में। निफ्टी बैंक ज्यादा दूर नहीं है वहां से, ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ ये लेवल था हमारा निफ्टी बैंक में, हम ज्यादा दूर है ही नहीं वहां पे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का स्तर है 48,850। पहला रुकावट का स्तर निफ्टी बैंक में 48,850 पहला रुकावट का स्तर है। अगर बाजार इसे पार करेगा 48,850 के लेवल को, तो हमें बाजार जाते हुए दिखेगा दूसरे रुकावट के, यानी कि 49,100, जो कि ऑलमोस्ट आज के हमारे डे हाई के लेवल थे, उसको ब्रेक करने दे। यानी कि आज का जो डे हाई का लेवल है इसे या तो ब्रेक करके सस्टेन करने दे, तब एंट्री करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नहीं तो बाजार आपको मौका देगा नीचे के, तब यहां पे एंट्री करें। ठीक है, और वो हम सपोर्ट में आपको बता देंगे। आखिरी रेजिस्टेंस है 49,250 के आंकड़े, ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए 49,250। अगर बाजार इसके ऊपर जाता है तो साफ साफ अब हम धीरे धीरे रिवर्सल का ट्रेंड दिखाएंगे। एक आध बीच में डिप जरूर आएगा, मगर हम आने वाले 20 तारीख से पहले 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिखेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। ट्रम्प साहब आएंगे, पूरी कोशिश है। ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से इस वक्त नीचे और ऊपर चल रहे हैं, उथल पुथल हो रही है, 20 तारीख के इवेंट से पहले सारे कमजोर दिल ट्रेडर्स को बाहर कर दिया और उसके बाद वापस से बाजार को तेजी कर देंगे। बस यही मार्केट का खेल है। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 48,000। ठीक है, तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला सपोर्ट क्या है, आपसे चाहिए लाइक जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट है 48,580 के लेवल, 48,580 के लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट आज के हमारे लोज के लेवल के बेहद करीब। मगर 48,580 हमारे जो लेवल हैं, वो अगर हम बात करें तो बीते सोमवार के जो हमारी कैंडल का हाई था वो वाले नंबर,
वो हमारा पहला सपोर्ट है। यानी कि जब तक हम सोमवार, जो इसी हफ्ते के सोमवार के जो हमारी कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं चार्ट पे, उसके जो हमारे हाई हैं उसको जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक हमें घबराना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है हमारा 48,430 के लेवल। यहां से हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली थी बीते दिनों में, अगर आप देखेंगे तो 48,430 हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा और आखिरी सपोर्ट होगा 48,120 के लेवल कल के लिए। अगर बाजार 48,000 के नीचे जाता है तो थोड़ा सतर्क रहेंगे, बाजार को थोड़ा अवॉइड करेंगे और फिर वेट करेंगे बाजार को बहुत अच्छे लेवल पे आने के लिए, नहीं तो तब तक अननेसेसरी ट्रेड ना करें। तो ये थे हमारे कल के आने वाले बृहस्पतिवार के लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ध्यान रखें और फिर से मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।